नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 4 रोटेशनल मोशन चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? 5वां क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपने पास में जो आगे के जो क्वेश्चंस है उनको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। कल की क्लास में अपन ने इसके 25 से 26 क्वेश्चन देखे। आगे के जो क्वेश्चंस है उसको क्या करते हैं, आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में जो पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक कण कोणीय संवेग L से एक समानुवर्ती गति कर रहा है। यदि कण की गति की आवृत्ति दोगुनी और गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो कोणीय संवेग क्या होगा? सही है, कोणीय संवेग अपने को याद करना है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। कोणीय संवेग का अपने पास में फॉर्मूला गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के रूप में चेक कर लेते हैं क्या होता है। सही है, तो अपने पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर अपने पास में होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। सही है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं के बराबर 1/2 I ओमेगा, ये अपने पास में I ओमेगा डॉट ओमेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में के बराबर 1/2 I ओमेगा, ये किसके बराबर होता है? ये L के बराबर होता है। L बराबर अपने पास में होता है I ओमेगा, कोणीय संवेग। तो ये अपने पास में हो गया L के बराबर और ये अपने पास में ओमेगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में L बराबर क्या होगा? L बराबर अपने पास में होगा 2K/ओमेगा। सही है, 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ओमेगा इसके नीचे आ जाएगा। L बराबर अपने पास में होगा 2K/ओमेगा। सही है, इसको थोड़ा सा और सिंपल करें तो यहाँ से L बराबर अपने पास में 2K ओमेगा, ओमेगा बराबर अपने पास में होता है 2 पाई और n अपने पास में इसकी आवृत्ति। सही है, तो यहाँ से अपने पास में 2 से 2 घटेगा। L बराबर अपने पास में होगा K/πn आवृत्ति। सही है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि आवृत्ति को दोगुनी कर रहा है और गतिज ऊर्जा को आधी कर रहा है, तो अपने पास में कोणीय संवेग क्या होगा? सही है, कोणीय संवेग L डैश अपने पास में क्या होगा? यदि गतिज ऊर्जा को कितना कर दिया, गतिज ऊर्जा को कर दिया आधा, इसको कर दिया K/2। सही है, जो आवृत्ति है उसको कर दिया कितना? दोगुना, आवृत्ति कर दिया n का कितना कर दिया? 2n। सही है, तो ये अपने पास में कितना बन गया? L डैश बराबर ये हो गया K/, ये 2 दूनी 4 पाई और ये अपने पास में n आवृत्ति। सही है, तो यहाँ से अपने पास में L डैश बराबर कितना होगा? K/πn, K/πn ये L के बराबर है, ये अपने पास में है L के बराबर बट्टा अपने पास में 4। सही है, तो अपने पास में जो नई कोणीय आवृत्ति होगी वो कितनी होगी? पहले वाली की 1/4 होगी। सही है, L डैश का मान कितना हो गया? ये हो गया L/4। कौन से ऑप्शन में? यह है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, अगर गतिज ऊर्जा को आधा और आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए तो कोणीय संवेग पहले वाले का कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसमें अपने को दिया गया है कि दो वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण उनकी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष क्रमशः I और 2I है। उनकी घूर्णन गतिज ऊर्जा समान है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों के लिए इक्वल है हो, तो उनके कोणीय संवेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि कोणीय संवेग पहले वाले के लिए L1, दूसरे वाले के लिए L2। अपने को L1 और L2 का जो रेशियो है वो फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल दे रखी है। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास में K रोटेशनल ये कितना होता है अपने पास में? ये अपने पास में होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। सही है, या अपने पास में इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये अपने पास में होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ये L स्क्वायर। सही है, इसी फॉर्मूले से बन जाएगा अपने पास में। सही है, इसको ड्राइव भी कर लेते हैं, आता कैसे देखना। अपने पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से अपने पास में इसको ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? ये अपने पास में हो जाएगा 1/2 I और I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन अपने पास में I। सही है, तो ये अपने पास में 1/2 I ओमेगा ये अपने पास में होता है L के बराबर, तो ये L स्क्वायर अपॉन I। सही है, ये अपने पास में हो गया K रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी R, K रोटेशनल घूर्णन गतिज ऊर्जा ये हो गया अपने पास में।
क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि दो वस्तुओं के लिए जड़त्व व गुण उनकी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष I और 2I है। तो पहले वाली के लिए अपने पास में दोनों के लिए गतिज ऊर्जा समान है, तो पहले वाले के लिए अपने पास में K रोटेशनल पहले वाला बराबर है K रोटेशनल दूसरा वाला बराबर है। पहले वाले के लिए अपने पास में 1/2, ये अपने पास में L1 का स्क्वायर, और ये पहले वाले के लिए I1 बराबर 1/2, दूसरे वाले के लिए L2 का स्क्वायर अपॉन ये अपने पास में I2। सही है, 1/2 से 1/2 कटेगा, इधर अपने पास में L1 का स्क्वायर अपॉन पहले वाले के लिए जड़त्व गुण ये अपने को दे रखा I1 का मान है I बराबर, इधर अपने पास में L2 का स्क्वायर I2, दूसरे वाले के लिए जड़त्व गुण ये दे रखा है 2I, ये अपने पास में है 2I। सही है, तो इधर अपने पास में I से I कटेगा तो कितना बचेगा अपने पास में L2 इसके अपोन में जाएगा, ये अपने पास में L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर बराबर I से I कटेगा, इधर बचेगा 1/2 अपने को चाहिए L1/L2, स्क्वायर से इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा रूट का 1/2। तो यहाँ से अपने पास में L1 अनुपात L2 ये कितना होगा 1/√2। सही है, कोणीय संवेगों का अनुपात अपने पास में होगा 1/√2। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम है इनको अपन बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ठोस गोला अपने व्यास के पारित ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। यदि त्रिज्या प्रारंभिक त्रिज्या की 1/n गुणा कर दी जाए तो उसका कोणीय वेग क्या होगा। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में L बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है I ओमेगा। L बराबर क्या होता है I ओमेगा होता है। I अपने पास में गोले के लिए ठोस गोले के लिए I का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2/5 mr²। सही है, ये वैल्यू उठा के वहाँ रखते हैं तो अपने पास में L बराबर कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 2/5 mr² ओमेगा। सही है, ये अपने पास में हो गया L का मान। अब यहाँ से अपने पास में क्या होगा, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास में ओमेगा बराबर क्या होगा, कोणीय वेग ओमेगा बराबर ये अपने पास में होगा 5L/2 mr²। ये हो गया समीकरण नंबर 1। सही है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है प्रारंभिक त्रिज्या की 1/n गुणा कर दी जाती है, तो अपने को इसका कोणीय वेग ज्ञात करना है। सही है, तो कोणीय वेग अपने पास में ओमेगा डैश कितना होगा, ये 5L/2m r को कितना कर दिया r डैश अपने पास में हो गया r/n गुणा। सही है, r डैश का मान अपने पास में कितना हो गया r/n, तो अपने पास में r डैश का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में r²/n। सही है, ये अपने पास में हो जाएगा r डैश का स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा डैश बराबर 5L/2m r डैश का स्क्वायर अपने पास में ये रहा r²/n², इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये r²/n²। यहाँ से ओमेगा डैश कितना आएगा 5L/2m, ये ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा n²/r²। तो यहाँ से ओमेगा डैश का मान कितना आ गया, यहाँ से अपने पास में 5L/2mr², 5L/2mr²। समीकरण 1 से इसका मान कितना है, पूरे का मान है ओमेगा, ये अपने पास में है ओमेगा, और ये अपने पास में n²। तो अपने पास में त्रिज्या को 1/n गुणा कर दिया जाए तो जो अपने पास में कोणीय वेग होगा वो अपने पास में क्या होगा, पहले वाले का n² गुणा हो जाएगा। सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 4 की। यदि घूर्णन कर रहा किसी वस्तु का कोणीय संवेग 200% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। सही है, तो देखना सॉल्यूशन। अपने पास में गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन अपने पास में होता है K बराबर L²/2I, ये अपने पास में रिलेशन होता है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर L के मान को 200% बढ़ा दिया जाए, यानी ये पहले L है, कोणीय संवेग को 200% बढ़ा दिया, 200% बढ़ाने पे कितना होगा, ये अपने पास में K डैश
के डैश बराबर हो जाएगा कोणीय संवेग को 200% बढ़ाने पर हो जाएगा 3l। एल है, एल का 200% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा 3l हो जाएगा। ये अपने पास में 3l का स्क्वायर अपॉन 2i। तो ये अपने पास में के डैश कितना हो गया, ये 9l स्क्वायर अपॉन 2i। ये समीकरण नंबर 2। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, पहले गतिज ऊर्जा थी l स्क्वायर अपॉन 2i, अब गतिज ऊर्जा होगी 9l स्क्वायर अपॉन 2i। पहले की कितनी होगी, कितनी गुना होगी, 8 गुना, यानी कि पहले की 800% ज़्यादा होगी। सही है, 1 से कितनी होगी 9 होगी, यानी कितनी होगी 800% बढ़ गई। गतिज ऊर्जा घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा में 800% की वृद्धि होगी। सही है, अगर कोणीय संवेग को 200% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने की वृद्धि होगी, 800% की वृद्धि होगी। कौन से ऑप्शन में है 800, ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन। तो दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, इसको तो मैथमेटिकली रूप से भी कर सकते हैं कि ये एल था, 200% बढ़ने पे 3l हो गया। अब के का मान कितना हो गया, 9l स्क्वायर अपॉन 2i हो गया। पहले कितना था l स्क्वायर अपॉन 2i, कितना बढ़ गया 800% बढ़ गया। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी गतिज ऊर्जा में, 800% की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने को दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि एक गोल चक्ति का उसके केंद्र से जाने वाली तथा उसके तल के लंबवत अक्ष के पारी जड़त्व गुण I2 है। इस चक्ति को I1 जड़त्व गुण वाली एक अन्य चक्ति जो कि समान अक्ष के पारित ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है पर रखा जाता है। तो चक्तियों के संयोजन का अंतिम कोणीय वेग क्या होगा। सही है, तो देखना सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें अपने पास में एक गोल चक्ति है, मान लेते हैं यह है अपने पास में गोल चक्ति। सही है, एक गोल चक्ति का उसके केंद्र से जाने वाले तल के लंबवत अक्ष के पारी जड़त्व गुण, इसका जड़त्व गुण अपने पास में है I2। इस चक्ति को I1 जड़त्व गुण वाली एक अन्य चक्ति, एक और चक्ति है, ये अपने पास में एक और चक्ति है, इसका जड़त्व गुण अपने पास में है I1 जड़त्व गुण वाली एक अन्य चक्ति जो अपने अक्ष के पारित ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। सही है, पर रखा जाता है। इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो चक्तियों के संयोजन का अंतिम कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। सही है, तो प्रारंभिक कोणीय वेग इसका क्या होगा अपने पास में, ये अपने पास में होगा L इनिशियल बराबर होगा L फाइनल। प्रारंभ में इसका कोणीय संवेग क्या होगा, L बराबर I ओमेगा। ये अपने पास में I1 ये घूम रहा है ओमेगा से, तो I ओमेगा बराबर L फाइनल क्या होगा। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो अब ये भी इसके साथ घूमेगी, दोनों साथ साथ घूमेगी। तो इस वाली के लिए अपने पास में I1 जड़त्व गुण प्लस इस वाले का जड़त्व गुण अपने पास में कितना I2, और ये दोनों घूमेगी, मान लेते हैं ये अपने पास में ओमेगा फाइनल। सही है, अब अपने को ओमेगा फाइनल का मान याद करना है। तो ओमेगा फाइनल कितना होगा, अंतिम कोणीय वेग, तो ये I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2 इक्वल टू अपने पास में ओमेगा फाइनल या ओमेगा अंतिम। अंतिम कोणीय जो अपने पास में वेग होगा वो अपने पास में होगा I1 ओमेगा अपॉन I1 बटा I2। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में आई है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। द्रव्यमान m का एक कण त्रिज्या r की वर्तीय कक्षा में बल F बराबर माइनस का KR स्क्वायर K अपॉन R स्क्वायर के प्रभाव में गतिमान है। कण के केंद्र का कोणीय संवेग क्या होगा, कोणीय संवेग अपने को ज्ञात करना है। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है F बराबर माइनस का K अपॉन R स्क्वायर, ये अपने पास में R के। सही है, तो यहाँ से अपने पास में जो वर्तीय पथ में गति कर रहा है तो अपने पास में F बराबर कितना होगा mv स्क्वायर, अभी केंद्रीय बल, ये अपने पास में होगा mv स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू अपने पास में होगा K अपॉन R स्क्वायर। सही है, यहाँ से अपने पास में v का मान आ जाएगा, v कितना आएगा, R से R कटेगा, ये अपने पास में होगा mv स्क्वायर इक्वल टू अपने पास में होगा K अपॉन R। तो यहाँ से v बराबर कितना होगा, ये होगा K अपॉन R m इसका रूट, ये अपने पास में हो गया वेग v का मान।
अपने को ज्ञात करना है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग L बराबर अपने पास में कितना होता है, ये होता है mvr। सही है, तो यहाँ से L बराबर m, v का मान ये रहा, v बराबर कितना है रूट का k अपॉन r और ये m। सही है, और ये अपने पास में इंटू में r, m से m कटेगा, r से r कटेगा, कितना बचेगा अपने पास में L बराबर, ये m से m कटेगा तो बचेगा रूट में m, ये रूट में k, r से ये r कटेगा तो बचेगा रूट में r। तो कोणीय संवेग L बराबर होगा रूट का m k r। सही है, तो यहाँ से कोणीय संवेग L समानुपाती किसके होगा, रूट r के। L समानुपाती होगा रूट r के। कौन से ऑप्शन में ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से अपने पास में बल F बराबर किसके बराबर होगा, अभी केंद्रीय बल के बराबर होगा mv² अपॉन r। तो mv² अपॉन r बराबर किसके होगा, k अपॉन r² के। सही है, यहाँ से r से r कटेगा, v का मान आ जाएगा। अपने को चाहिए कोणीय संवेग L बराबर mvr, तो ये m, v का मान यहाँ से रख देंगे और ये r, गुणा भाग करेंगे, ये आएगा अपने पास में L बराबर रूट का m k और r, यानी कि L समानुपाती होगा रूट r के। ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। सही है, इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करूँ। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 7। 3 पिंड है, ए अपने पास में एक ठोस गोला है, बी अपने पास में क्या है एक पतली वर्ताकार चकती है, सी अपने पास में एक वर्ताकार छल्ला या क्या है अपने पास में रिंग है, जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m, त्रिज्या क्या है r है, समान कोणीय वेग ओमेगा से अपने सममित अक्ष के पारित चक्रण कर रहे हैं। इन्हें विरामावस्था में लाने के लिए किए जाने वाले आवश्यक कार्यों में कौन सा संबंध सही है। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, ये अपने पास में बात कर रहा है आवश्यक कार्यों में संबंध। किया गया कार्य अपने पास में क्या होगा, किया गया कार्य अपने पास में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। सही है, किया गया बराबर होगा गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा के बराबर अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला, ये अपने पास में होता है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। सही है, जिसके लिए I का मान ज़्यादा होगा उसके लिए K का मान ज़्यादा होगा, जिसके लिए I का मान ज़्यादा होगा उसके लिए गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, और किया गया कार्य भी क्या होगा, अधिक होगा। सही है, तो पहले अपन बात करते हैं 1 नंबर पे। पहला अपने पास में क्या है, एक ठोस गोला, एक ठोस गोला, ठोस गोले के लिए I का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2/5 mr²। सही है, 2/5 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 0.4 mr²। ये होगी ठोस गोले की बात। सही है, ए नंबर का। सेकंड अपने पास में बी नंबर पे एक पतली बल्ले चकती, एक पतली चकती, चकती के लिए I का मान कितना होता है, चकती के लिए अपने पास में I बराबर होता है mr²/2। सही है, यानी 1/2 का मतलब 0.5 mr²। ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई चकती की। तीसरा नंबर सी नंबर पे क्या है, सी नंबर पे अपने पास में है छल्ला या रिंग, वर्ताकार छल्ला या अपने पास में रिंग या वलय। वलय के लिए I का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है mr²। तो ये कितना हो गया यहाँ से mr²। सही है, अब जिसके लिए I का मान ज़्यादा होगा उसके लिए गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, और जिसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी उसके द्वारा किया गया कार्य का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो I का मान सबसे ज़्यादा कौन सा है, अपने पास में C वाले के लिए, वलय के लिए WC ये सबसे ज़्यादा है, तो इसके लिए किया गया कार्य का मान ज़्यादा होगा। I का मान ज़्यादा, गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा, गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा तो किया गया कार्य ज़्यादा। सही है, तो सर्वाधिक कार्य किस में होगा, वलय के लिए। उसके बाद में अपने पास में 0.5 किसके लिए, B यानी कि चकती के लिए। सबसे कम कार्य किसके लिए होगा, सबसे कम अपने पास में होगा WA, A यानी कि गोले के लिए। सही है, तो सबसे ज़्यादा किया गया कार्य, सर्वाधिक कार्य जो होगा वो वलय के लिए, फिर चकती के लिए, फिर गोले के लिए। सही है, WC, WB और WA कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में पहले ऑप्शन में है।
तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से निकाल लेंगे। जिसके लिए अपने पास में आई का मान ज़्यादा होगा उसके लिए क्या होगा, गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, और जिसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी उसके लिए किया गया कार्य भी ज़्यादा होगा। तो सर्वाधिक किया गया कार्य किसके लिए होगा, वलय के लिए, फिर अपने पास में शक्ति के लिए, फिर अपने पास में ठोस गोले के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। एक लड़का अपनी केंद्र अक्ष के पारित घूर्णन कर रहे प्लेटफॉर्म के केंद्र पर हाथ बांध कर खड़ा है। निकाय की गतिज ऊर्जा K है। बच्चा अपने हाथों को फैला लेता है जिससे निकाय का जड़त्व व गुण 2 गुना हो जाता है, तो निकाय की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है। सही है। तो गतिज ऊर्जा K बराबर अपने पास में क्या होगा, K बराबर अपने पास में होगा L²/2I। सही है। L का मान अपने पास में दोनों के लिए समान होगा कोणीय संवेग संरक्षण से। सही है। यह पहला केस अपने पास में, और ये अपने पास में K डैश। L का मान दोनों के लिए समान होगा कोणीय संवेग संरक्षण से। पहले भी अपने पास में L, ये अपने पास में L²/2। I कितना हो गया, जब ये अपने हाथों को क्या करता है, फैलाता है, तो जड़त्व गुण 2 गुना हो जाता है। जड़त्व गुण पहले I था, अब कितना हो गया, ये अपने पास में होगा 2I। सही है। तो गतिज ऊर्जा K डैश का मान कितना हो गया, K डैश का मान अपने पास में हो गया L²/2I। ये किसके बराबर है, K के बराबर। यह है K के बराबर, और ये बटा 2। सही है। गतिज ऊर्जा का मान कितना हो गया, K/2 हो गया। कौन से ऑप्शन में है K/2, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। K बराबर अपने पास में होता है L²/2I। जब ये व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है बच्चा, तो जड़त्व गुण अपने पास में I है। जैसे ही अपने हाथों को फैलाता है तो L का मान तो कोणीय संवेग संरक्षण से सेम रहेगा, I में क्या होगा, चेंज हो गया, जड़त्व गुण कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो I की जगह कितना हो गया, 2I हो गया। सही है। तो K डैश का मान कितना होगा, यहाँ से L²/2I, ये रहा, ये K के बराबर है, तो ये K और ये बटा 2। तो K डैश का मान गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, पहले वाले की आधी हो जाएगी। सही है। तो निकाय की गतिज ऊर्जा पहले वाले की आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, K/2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि 50 ग्राम द्रव्यमान एवं 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली चकती की इसके तल के लंबवत एवं गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के पारित घूर्णन त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। घूर्णन त्रिज्या के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, घूर्णन त्रिज्या K बराबर अपने पास में क्या होता है, K बराबर अपने पास में होता है I/m का रूट। ये होता है फॉर्मूला घूर्णन त्रिज्या के लिए। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है I का मान दे रखा है, ये चकती की बात कर रहे हैं, तो चकती के लिए I का मान कितना होता है, चकती के लिए I का मान होता है mr²/2। उठा के यहाँ रखते हैं I का मान, तो देखना क्या होगा, K बराबर रूट का I की जगह mr²/2 और अपोन में m से m कटेगा, तो K बराबर बचेगा अपने पास में रूट का r²/2। सही है। R का मान क्वेश्चन में गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। सही है। ये ऊपर r² का r हो जाएगा, K बराबर ये अपने पास में हो जाएगा r/√2। तो यहाँ से K बराबर ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, r/√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से K बराबर कितना हो गया, ये √2r/2। सही है। यहाँ से वैल्यू रखते हैं और सोल्व कर लेते हैं इसको, तो K बराबर √2 का मान ये अपने पास में है 1.414 गुणा r का मान कितना है, r का मान है 2.5, यह है 2.5 अपोन अपने पास में 2। सही है। यहाँ से पॉइंट उठेगा, यहाँ से पॉइंट उठेगा, K बराबर कितना होगा, देखना अपने पास में ये हो जाएगा अपने पास में 1, ये 2 से कटेगा, 2 संति 14। सही है। 1 बचेगा, 1 2 संति 14, 0 और 2 संति 14, 707 गुणा अपने पास में 25 बटा अपने पास में 1 2 3 4। सही है। 3 0 इसके, 1 0 इसका, 4 0 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से K बराबर 25 से गुणा करो इसको, 25 संते 175, 175 का 5 17, ये अपने पास में 7। सही है। 25 संते 175, 175 और 1 176,
सही है। यहाँ से अपने पास में 4 पॉइंट छोड़ के 0, 1 2 3 4, तो के का मान अपने पास में आएगा 1.76 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 1.76, ये दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1.76 के आसपास आएगा, तो दूसरे ऑप्शन में मैच करता है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। कोणीय वेग ओमेगा से गुणन कर रहे द्रव्यमान m और r त्रिज्या के एक हुक को एक खुरदरे तल पर रखा गया है। हुक के केंद्र का प्रारंभिक वेग 0 है। यह स्लिप करना बंद कर दे तब हुक के केंद्र का वेग क्या होगा? सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अपने पास में कोणीय वेग ओमेगा नोट से गुणन कर रहे द्रव्यमान m और r त्रिज्या के एक हुक को खुरदरे क्षैतिज तल में रखा है। सही है, ये अपने पास में कोई हुक है, इसको खुरदरे क्षैतिज तल में रखा गया है, तो इसके लिए अपने पास में L बराबर कितना होगा? L बराबर होगा आई ओमेगा, प्रारंभिक कोणीय वेग L इनिशियल, ये अपने पास में होगा आई ओमेगा। आई का मान कितना है? m द्रव्यमान, r इसकी त्रिज्या mr स्क्वायर और ओमेगा नोट से घूम रहा है, तो आई इनिशियल अपने पास में ये हो गया। सही है, अब ये बोल रहा है कि इसका प्रारंभिक वेग 0 है और यह स्लिप करना बंद कर दे। ये स्लिप नहीं करेगा। अब दूसरे केस में क्या होगा? ये क्यों लुढ़क रहा है? ये क्या करेगा? लुढ़केगा। सही है, आगे की तरफ क्या करेगा? लुढ़केगा, गति करेगा। ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका वेग भी हो गया। सही है, ये जब लुढ़केगा तो अपने पास में L फाइनल ये अपने पास में क्या होगा? प्रारंभिक अपने पास में mr स्क्वायर प्लस जब ये लुढ़केगा तो अपने पास में इसके लिए I का मान, ये अपने पास में mr स्क्वायर। सही है, और ये अपने पास में ओमेगा फाइनल या ओमेगा। सही है, ये अपने पास में हो गया ओमेगा का मान। सही है, ये प्रारंभिक स्थिति में जब ये क्षैतिज पर रखा हुआ है और जब ये लुढ़क रहा है तो इसके लिए अपने पास में L फाइनल ये mr स्क्वायर प्लस अपने पास में mr स्क्वायर। सही है, ये दे लुढ़केगा तो ये अपने पास में हो जाएगा L फाइनल, तो L इनिशियल बराबर L फाइनल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये अपने पास में हो जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा नोट बराबर mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर और ये अपने पास में ओमेगा। सही है, mr स्क्वायर इसमें भी mr स्क्वायर इसमें भी कैंसिल आउट, इधर बचेगा अपने पास में ओमेगा नोट बराबर 2 ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा का मान कितना आ गया? ये आ गया अपने पास में ओमेगा नोट बाई 2। सही है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये केंद्रीय वेग v का मान पूछ रहा है। सही है, तो ओमेगा बराबर कितना होता है? v बराबर अपने पास में होता है ओमेगा r। सही है, तो यहाँ से अपने पास में ओमेगा बराबर ये होगा v अपॉन r, रख देते हैं उठा के यहाँ पे, तो यहाँ से अपने पास में ओमेगा नोट बाई 2, ओमेगा की जगह अपने पास में v अपॉन r। सही है, तो v का मान कितना हो जाएगा? r इस तरफ जाएगा तो यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से अपने पास में आ जाएगा v बराबर r ओमेगा नोट बाई 2, r ओमेगा नोट बाई 2 v बराबर कौन से ऑप्शन में? ये r ओमेगा नोट बाई 2 तीसरे ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ से ये आता है अपने पास में, ये बढ़ेगा, यहाँ से ओमेगा का मान रख के v का मान याद कर सकते हैं। ओमेगा कितना होता है? v बाई आर, यहाँ रखेंगे v बाई आर, तो v कितना हो जाएगा? r ओमेगा नोट बाई 2, r ओमेगा नोट बाई 2। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। ये अपने पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनको भी अपन क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है ध्रुवीय बर्फ अचानक पिघलने से क्या होगा? ध्रुवीय बर्फ अचानक से पिघलेगी तो अपने पास में जो पृथ्वी का जो आवर्तकाल है, जो समय अवधि है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सही है, दिन की अवधि 24 घंटे से अधिक हो जाएगी। पहला ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है, जब बर्फ अचानक पिघलेगी तो अपने पास में m का मान क्या होगा? m का मान बढ़ेगा। सही है, m का मान बढ़ेगा तो i का मान बढ़ेगा। i बराबर होता है mr स्क्वायर इसके, अगर m बढ़ेगा तो i भी बढ़ेगा। अगर अपने पास में i बढ़ेगा तो ओमेगा का मान कम होगा। सही है, L बराबर होता है i ओमेगा, तो i और ओमेगा एक दूसरे के उत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर i बढ़ेगा तो ओमेगा का मान क्या होगा? कम होगा। अगर ओमेगा का मान कम होगा तो ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर अपने पास में होता है 2 पाई अपॉन टी। अगर ओमेगा का मान कम हो रहा है तो टी का मान बढ़ेगा। सही है, ओमेगा का मान कम हो रहा है तो टी का मान बढ़ेगा, यानी आवर्तकाल बढ़ेगा, तो अपने पास में जो टाइम पीरियड होगा आवर्तकाल 24 घंटे से अधिक हो जाएगा। सही है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 12
किसी स्थिर बिंदु के पारित किसी समतल में घूर्णन करते हुए पिंड के कोणीय संवेग की दिशा होती है, घूर्णन तर्क के लंबवत होती है। सही है। किसी स्थिर बिंदु के पारित किसी समतल में घूर्णन करते हुए पिंड के कोणीय संवेग की दिशा घूर्णन समतल के लंबवत रेखा के अनुदिश होती है। पहला ऑप्शन सी हो जाएगा। सही है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आगे अपने को दे रखा है कि एक कण, एग्जाम्पल नंबर 13, एक कण वर्तीय मार्ग में गति कर रहा है। एक कण है, यह वर्तीय मार्ग में से गति कर रहा है। सही है। तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह कण अगर इस तरफ गति करेगा तो इसका अपने पास में वेग v, f अपने पास में अंदर की तरफ, ये अपने पास में इसकी त्रिज्या r। सही है। तो अपने पास में f और r के मध्य एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो टाउ बराबर कितना होता है? टाउ बराबर अपने पास में होता है r क्रॉस f, यानी कि आर एफ साइन थीटा। r और f दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो यहाँ से टाउ बराबर आर एफ साइन 0 का मान 0 तो पूरा 0, टाउ का मान 0। अगर टाउ 0 है तो कोणीय संवेग क्या होगा? संरक्षित रहेगा। कोणीय संवेग क्या होगा? संरक्षित रहेगा। और हर जगह क्या होगा? v का मान चेंज होगा। हर जगह v का मान चेंज हो रहा है तो अपने पास में जो रेखीय संवेग है वो क्या होगा? परिवर्तित होगा। कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा और रेखीय संवेग क्या होगा? परिवर्तित होगा। कौन से ऑप्शन में है? कोणीय संवेग सुरक्षित परंतु रेखीय संवेग संरक्षित नहीं रहेगा, यानी कि परिवर्तित होता रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सही है। यहाँ से देख लेंगे टाउ का मान 0 आ रहा है। अगर टाउ का मान 0 है तो कोणीय संवेग सुरक्षित हो गया। v का मान हर जगह चेंज हो रहा है, v का मान हर जगह चेंज हो रहा है तो अपने पास में रेखीय संवेग संरक्षित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 से हो गया। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 14, कक्षीय की गति में कोणीय संवेग सदिश होता है कक्षीय के तल के लंबवत। सही है। कक्षीय की गति में जो कोणीय संवेग होगा L का मान, ये अपने पास में होगा कक्षीय तल के लंबवत। कौन से ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में है, कक्षीय के तल के लंबवत होगा। सही है। L बराबर अपने पास में क्या होता है? R क्रॉस F। सही है। तो जो कोणीय संवेग होगा वो अपने पास में कक्षीय के तल के क्या होगा? लंबवत होगा। यहाँ पर L लंब होगा R से और L लंब होगा किस पे? F पे। सही है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। सही है। तो इन चारों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। फिर ऐसे ही कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन और है, उनको भी अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है, यदि किसी वस्तु का जड़त्व अगुण I व कोणीय वेग ओमेगा है तब इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी? घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर अपने पास में क्या होता है? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। यह है तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16, एक ठोस गोला किसी मुक्त स्थान में घूर्णन कर रहा है। यदि गोले के द्रव्यमान को नियत रखते हुए त्रिज्या को बढ़ाया जाए तो निम्न में से कौन सी राशि प्रभावित नहीं होगी? सही है। तो ये गोला है, ये मुक्त रूप से क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। इस पर कोई भी बाह्य बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है। अगर कोई भी बाह्य बल आघूर्ण इस पर कार्य नहीं कर रहा है तो टाउ का मान कितना है? 0 है। टाउ का मान अगर 0 है तो अपने पास में जो है कि कोणीय संवेग क्या होगा? संरक्षित होगा। सही है। कौन सा ऑप्शन सी होगा इसमें? सेकंड ऑप्शन सी होगा। सही है। इसमें अपने पास में क्या होगा? कोई भी बाह्य बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा तो टाउ इक्वल टू 0 होगा और टाउ इक्वल टू 0 पर क्या होता है? कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग संरक्षित होगा। सही है। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 17, एक कण एक समान वर्तीय गति कर रहा है। ये कण है, ये एक समान रूप से वर्तीय गति कर रहा है। सही है। वर्तीय तल के किस बिंदु के पारित कण का कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहेगा? तो इसके केंद्र के पारित, केंद्र पे क्या होगा? टाउ इक्वल टू 0 होगा। सही है। इधर अपने पास में कार्य करेगा v, इधर अपने पास में कार्य करेगा बल F, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी r और F के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू 0 डिग्री। सही है। ये अपने पास में टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री तो टाउ बराबर 0 डिग्री। सही है। थीटा इक्वल टू 0 पे तो इसके केंद्र के पारित अपने पास में जो कोणीय संवेग होगा वो हमेशा क्या होगा? संरक्षित रहेगा। कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 18,
एम द्रव्यमान एम अचर वेग से अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में गति कर रहा है। ये अपने पास में है x, ये अपने पास में y और ये अपने पास में z। ये कोई एम द्रव्यमान है, ये अक्ष के अनुदिश ऐसे गति कर रहा है, एक सरल रेखा में गति कर रहा है, सरल रेखा में गति कर रहा है। मूल बिंदु अथवा z अक्ष के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग क्या होगा? मूल बिंदु के सापेक्ष ये दूरी, लंबवत दूरी अपने पास में मान लेते हैं a। मूल बिंदु के सापेक्ष इसका अपने पास में कोणीय संवेग और z अक्ष के सापेक्ष कोणीय संवेग क्या होगा? ये अपने पास में अचर कांस्टेंट होगा। सही है। कोणीय संवेग जो होगा अपने पास में, मूल बिंदु के पारित कोणीय संवेग अपने पास में क्या होगा? ये अपने पास में होगा इसका रेखीय संवेग। रेखीय संवेग अपने पास में क्या होगा? इसका P बराबर mv। रेखीय संवेग अपने पास में होगा m और v डॉट या इंटू रेखीय संवेग इंटू अपने पास में इसकी तल से लंबवत दूरी। लंबवत दूरी अपने पास में क्या है? a। ये हर जगह अपने पास में क्या होगा? पूरी जगह नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हर जगह अपने पास में। तो ये अपने पास में m v और a इसकी लंबवत दूरी, ये अपने पास में होगा नियत या कांस्टेंट। सही है। तो ये अपने पास में क्या रहेगा? इसका वैल्यू अचर रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। सही है। ये अपने पास में एम द्रव्यमान का कण है, ये अक्ष में गति कर रहा है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसका जो कोणीय संवेग होगा वो अपने पास में क्या होगा? अचर होगा। इन सरल रेखा में एक निश्चित वेग से गति करेगा। इसका रेखीय वेग अपने पास में P बराबर mv होता है, रेखीय संवेग अपने पास में mv, और ये अपने पास में यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी a। ये क्या रहेगी? पूरी जगह कांस्टेंट रहेगी। तो अपने पास में मूल बिंदु के पारित और z अक्ष के सापेक्ष इसका जो अपने पास में कोणीय संवेग होगा, एंगुलर मोमेंटम, वो अचर रहेगा, फिक्स रहेगा। सही है। यानी कि इसका मान नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इन चारों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। सही है। ये अपने पास में थोड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते ही आपको करेक्ट हो जाने चाहिए। सही है। तो आप इनको क्या करो? नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि एक समरूप वर्गाकार प्लेट का AB अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण I है। सही है। देखना अपने पास में जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे अपन क्या करते हैं? पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये अपने पास में एक क्या है? वर्गाकार प्लेट है। सही है। एक वर्गाकार प्लेट है। एक वर्गाकार प्लेट का AB अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण I है। AB वह अक्ष है जो प्लेट के केंद्र से जाती है तथा किन्हीं दो बिंदुओं के समांतर है। सही है। किन्हीं दो भुजाओं के समांतर है। ये भुजा अपने पास में, यह है अपने पास में AB, A और B इसके केंद्र से होकर जाती है, और दो भुजाओं के क्या है? एक ये भुजा और एक ये भुजा, इन दोनों भुजाओं के क्या है? समांतर है। सही है। AB इसके केंद्र से जाती है और इन दोनों भुजाओं के समांतर है। CD प्लेट के तल में वह रेखा है जो कि केंद्र से होकर गुजरती है तथा AB से थीटा कोण बनाती है। केंद्र से होकर गुजरेगी, AB के साथ थीटा कोण बनाएगी। ये अपने पास में है C और D। केंद्र से गुजरी है, AB के साथ में एंगल बनाएगी थीटा का। सही है। AB के साथ में थीटा कोण बनाती है। CD अक्ष के पारित प्लेट का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? CD अक्ष है, इसके पारित अपने को प्लेट का जड़त्व आघूर्ण याद करना है, और A और B के पारित जड़त्व आघूर्ण, यह जड़त्व आघूर्ण अपने को दे रखा है I। सही है। ये जो वर्गाकार प्लेट है ये अपने पास एक तल में है, तो इस तल में अपने पास में प्रत्येक रेखा के लिए क्या होगा? अपने पास में जड़त्व आघूर्ण का मान समान होगा। सही है। ये थीटा कोण हो गया। अगर इसको अपन ऐसे घुमा दे थोड़ा सा, तो ये एंगल अपने पास में थीटा। इसको अपन ऐसे घुमा दे तो ये एंगल अपने पास में थीटा। सही है। इसको अपन ऐसे घुमा दे तो ये एंगल अपने पास में थीटा। सभी के लिए अपने पास में क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण का मान समान होगा। इसके लिए जड़त्व आघूर्ण I, ये भी I, ये भी अपने पास में I, इस वाले के लिए भी जड़त्व आघूर्ण का मान I। सही है। तो ये अपने पास एक तल में है। एक तल में क्या होगा? लंबवत अक्षों की परिमेय काम करेगी। लंबवत अक्षों की परिमेय से अपने पास में ये एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना? थीटा। तो ये लंबवत है, तो यहाँ पे अपने पास में जड़त्व आघूर्ण I। इसको इधर से घुमाएंगे, इधर इसको अपन ऐसे घुमा दें यहाँ पे, तो ये एंगल अपने पास में थीटा। तो लंबवत अक्षों के परिमेय से क्या होगा? इस पूरे तल में, इस वर्गाकार प्लेट के पूरे तल में अपने पास में क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण का मान समान होगा। ये जड़त्व आघूर्ण I। अगर अपन ऐसे खींचते, ये भी अपने पास में जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? I होगा।
सही है। तो अपने पास में जो सी और डी है उसके लिए जड़त्व अगुण का मान क्या होगा? अगर ए बी के लिए जड़त्व अगुण का मान आई है तो सी और डी के लिए भी जड़त्व अगुण का मान क्या होगा? आई होगा। सही है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सही है। किसी वर्गाकार तल में अपने पास में प्रत्येक बिंदु के लिए, प्रत्येक एंगल के लिए जड़त्व अगुण का मान समान होता है। अगर ये अपने पास में जड़त्व अगुण आई दे रखा है तो यहाँ पे ये जड़त्व अगुण भी क्या होगा? आई होगा। सही है। अगर अपन ऐसे खींच दें यहाँ से तो ये जड़त्व गुण भी कितना होगा? आई होगा। सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया है। सही है। जो अपना तीसरा लेक्चर था इस चैप्टर का, इस यूनिट का, उसमें अपन ने ऐसा ही क्वेश्चन किया है। सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करो, आप अपने कॉपी में नोट करो।